अभी रील्स पे एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। आपने भी इस पे रील्स देख ली होगी अब तक तो। लेकिन इन रील्स को बनाने के बाद जो कमेंट्स के अंदर नॉर्थ वर्सेस साउथ चल रहा है वो शायद आपने नहीं देखा होगा अब तक। तो एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी कहते हैं गोबर, काउ यूरिन, गुटखा, क्लीन टॉयलेट। ये भी एक अच्छा गाना है और आपके चेहरे के साथ भी मैच करता है। फिर नॉर्थ इंडियंस बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा हिंदी आता सर। उसी के साथ में बाकी नॉर्थ इंडियंस भी पीछे लग जाते हैं और बोलते हैं केरला सर, 100% लिटरेसी सर, सर वी आर एजुकेटेड सर। फिर साउथ इंडियंस रिप्लाई करते हैं कि ब्रदर इज लिसनिंग गोबर, गुटखा, गौमूत्र। फिर एक इंसान कमेंट करता है अचानक से बिहार। बिहार का नाम लोगों ने इतना खराब करा हुआ है कि अगर कहीं भी देश में कुछ भी गलत हो रहा होता है तो बिहारी बिहारी बोलने वाले पहले मिल जाएंगे आपको। खट्टा मीठा मूवी में अक्षय कुमार का एक बहुत अच्छा डायलॉग है जिसके अंदर वो कहते हैं कि इंडिया में इंडियन है कौन। आप अमेरिका जाओगे तो आपको अमेरिकन मिलेंगे, इंग्लैंड जाओगे तो आपको इंग्लिशमैन मिलेंगे, फ्रांस जाओगे तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे और जर्मनी जाओगे तो आपको जर्मन्स मिलेंगे। लेकिन इंडिया में आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, मलयाली और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग। इंडियन है सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के टाइम, और इस चीज का प्रूफ हम बार बार देते भी रहते हैं। No, we are Kannadigas first. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. Karnataka is not India. No, we are Kannadigas. Karnataka is India. We are Kannadigas only. इस वीडियो में ये गलत नहीं है कि वो इंसान लोकल लैंग्वेज में बात करने के लिए बोल रहा है नॉर्थ इंडियंस को। ये वीडियो गलत वहां चली जाती है जहां लोकल इंसान ये दो बातें बोल देता है। पहली तो ये कि लर्न कन्नड़ा और लीव कर्नाटका, और दूसरी बात ये कि कर्नाटका इज नॉट इंडिया। It's just like I do not want to be pushed. If you are asking me to love and No, respect, no sir. let me- With love and respect only we asked do you. not force your language on me. Let me- what I'm saying. If you will treat me with love and respect, definitely, if you like, you are not able to communicate in Hindi or English or something, I would learn Kannada. देखो, लोकल लैंग्वेज जहां रहते हो वहां की इतनी सीख लेनी चाहिए कि आप वहां के लोकल से आराम से बात कर सको और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना आपको ना सामने वाले को। लेकिन अगर फोर्स करने पे जब बातें आती है तो ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है लोगों का। नॉर्थ इंडियंस का ईगो तब नहीं हर्ट होना चाहिए अगर आपको बहुत प्लीज करके कोई बोल रहा है कि हमारी लैंग्वेज आप प्लीज सीख लें, हमें प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज में बात करने के लिए जो आप बोल रहे हैं, तब ये चीजें ज्यादा आसानी से सॉल्व होगी। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ये तब हो गया जब कर्नाटका के डॉक्टर्स ने भी कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू कर दिया। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन अगर आप उस लैंग्वेज में नहीं लिखोगे जो सबको आती है या फिर सब समझ पाएंगे, तो फिर उस प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा। ये लैंग्वेज इंपोज करने के केसेस सिर्फ साउथ इंडिया से नहीं आए हैं, ये नॉर्थ इंडिया से भी आए हैं कुछ केसेस ऐसे। हाँ तुझे सराना बोलवा अरे बैठो। हाँ बोलवा मराठी बोलना है महाराष्ट्र में, तो मराठी आलं पाहिजे। क्यों भाई? आलंच पाहिजे क्यों मराठी। मराठी आना चाहिए? कुछ टाइम पहले बहुत सारी वीडियो सरफेस हो रही थी इंटरनेट पे जिसके अंदर साउथ इंडियंस जो लोकल्स है वो हिंदी और इंग्लिश के बोर्ड्स या फिर कोई भी साइंस थे उनको कवर कर रहे थे या हटा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के ऊपर इतना हेट है वहां के लोगों को। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर वहां होते थे उन पेपर्स को भी सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर ही कंडक्ट कराया जाता था, जिस वजह से साउथ इंडियंस को स्पेसिफिकली इंग्लिश और हिंदी में ही पेपर देने दिया जाता था और उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर कोई पेपर नहीं होता था। उनको लगा कि उनकी लैंग्वेज को हटाने की कोशिश करी जा रही है और उनके ऊपर इंपोज करी जा रही है हिंदी। ये सारी चीजें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो बिहारी फेस करते हैं। हाल ये है कि बिहारियों को अगर आप ये कह दो कि ए बिहारी या फिर ये तो बिहार से है, तो उस इंसान के ऑफेंड होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि हमने जनरलाइज इस तरह से कर दिया है कि नॉर्थ इंडियंस जब किसी की तरफ उंगली उठा के उसको बिहारी बोलते हैं, इसका मतलब वो जनरली उनको बोल रहे हैं कि तेरी सिविक सेंस बेकार है और तेरे को लोगों के साथ बिहेव करना नहीं आता है। और ये सारी बातें मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ या फिर कहीं पढ़ के बोल रहा हूँ, ये बातें मैंने देखी हुई है अपनी आंखों से कि जब भी कोई इंसान बोलता है कि मैं इससे हेल्प ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसको आती होगी ये चीज
और अगर वो बिहार से है तो आपके दोस्त ही बोल देंगे ये बात तो कि ये बिहार से, इससे मत पूछ। ये बिहार वाले ऐसे ही होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको बिहार की वही साइड दिखाई जाती है ऑनलाइन जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कर रहे होते हैं या फिर उनको मैनर्स नहीं होते किसी के साथ भी बात करने के। लेकिन एक दूसरी साइड भी है बिहार की जो आपको जनरली नहीं दिखाई जाती है, बट शायद मैं आज आपको बता सकूं उस साइड के बारे में या उनके लोगों के बारे में जिसकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो। शायद मेरे कुछ फ्रेंड्स है बिहार से और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा हेल्पफुल कोई नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और इंटेलिजेंस में उनमें बहुत अच्छा होता है। और इंटेलिजेंस वाली बात का तो प्रूव करने के लिए मुझे प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो आप गूगल सर्च करोगे और आपने IPS IAS या फिर गवर्नमेंट हाई पोजीशन वाली जॉब्स होती है वो सर्च कर ली कि कौन बने हैं तो आपको बहुत सारे लोग बिहार से ही मिल जाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग एंड नथिंग एल्स, क्योंकि आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि ये इस लोकेशन से है तो ये ऐसा ही होगा। अब ये हो गई इंडिया के सारे उन पार्ट्स की बात जहां की लोगों को इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, अब वो चाहे लुक्स के बेसिस पे हो या फिर उनकी बोली के बेसिस पे। क्या सारी जगहों की बात हो गई? नहीं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है इंडिया का जहां के लोगों को लुक्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं किया जाता है उनके साथ, उनको तो ये साफ साफ बोल दिया जाता है कि तुम तो इंडिया के हो ही नहीं। और वो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट। People are aware of Northeast or not? They are not. Actually, like when I go out, they thought that I am from China. नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते ही लोग मोमो, चाउमीन, चीनी जैसे बातें बोलने लग जाते हैं और चीनी बोल के तो वो लोग उनको देश से बाहर का ही बता देते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट इंडिया का पार्ट है और वहां के लोग प्राउड इंडियंस। और लोग जितना जल्दी ये बात समझ जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि सबसे डिवाइडेड कंट्री जो हो सकती है अर्थ के ऊपर वो इंडिया ही है, और कभी कभार ऐसा लगता है कि इंडिया से ज्यादा यूनिटी ही कहीं पे नहीं है। जितना आप इंडिविजुअल करोगे या मैं करोगे उतना ही आप एज अ मास आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अगर सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगे तो कैसे हो सकता है कि हम एक गोल की तरफ आगे बढ़ सकें। सो रेदर देन थिंकिंग एज एन इंडिविजुअल एवरी टाइम, जस्ट थिंक अबाउट द मास समटाइम्स। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।